नमस्कार। आज हम जानते हैं कांच के अपरेंज द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपन। प्रकाश का विक्षेपन क्या होता है? हम जानते हैं कि जब किसी श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसमें से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग होते हैं। और ये 7 रंगों में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल रंग। और सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? बैगनी। तो सबसे ऊपर लाल रंग होने का कारण क्या है? सबसे ऊपर लाल रंग होने का कारण यह है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। और हम जानते ही हैं कि V = n लैम्डा। 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने साइंस में, है ना। V क्या है यहाँ पर? गति। और ये क्या है? तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तो जब ये तरंग दैर्ध्य और ये गति है तो मीन्स जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा उसकी गति भी सबसे अधिक होगी। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, इसलिए ये क्या करेगा? प्रिज्म में या कहीं भी वायु में भी इसकी सबसे अधिक गति होगी, सबसे तीव्र गति होगी। तो इसीलिए सबसे तीव्र गति से प्रिज्म से बाहर निकलता है, इसलिए ये सबसे ऊपर होता है। और बैगनी रंग की जो गति होती है वो सबसे कम होती है, ये सबसे नीचे आता है ना। तो इस तरह से ये 7 रंगों का निर्माण होता है। इसी घटना से हमारा संबंधित एक और है इंद्रधनुष का निर्माण, कि हमारा इंद्रधनुष कैसे बनता है। जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया, ये सूर्य से आने वाला प्रकाश है। ठीक है, ये श्वेत प्रकाश है। जब आया तो अब ये पानी की बूंदें हैं जो वर्षा के बाद है, ये है वर्षा की बूंदें। वर्षा की बूंदें। बारिश के बाद क्या होता है कि बहुत सारे नमी आ जाती है पूरे वातावरण में। तो क्या होता है कि कुछ जो वर्षा की बूंदें होंगी वो क्या होंगे? तो धूप निकलने के बाद क्या होगा कि वो वाष्पीकृत हो जाएगी, है ना। वो बूंदें वाष्पीकृत हो जाएगी कुछ, और कुछ बहुत भारी बूंदें होंगी वो जमीन पर आ जाती हैं, है ना। तो मीडियम साइज की बूंदें, ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए ना ही बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो मीडियम साइज जो बूंद होगी वहाँ पे जब श्वेत प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है? सूर्य से। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है? विक्षेपण हो रहा है। यहाँ पे भी विक्षेपण हो रहा था, याद है ना। तो यहाँ पर जब विक्षेपण हो जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 7 रंग में विभक्त हो रहा है। और उसके बाद बूंद के दूसरे वाले भाग में यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद हम देख सकते हैं जो यहाँ सबसे ऊपर रंग है ये क्या हो जाता है? ये वाला सबसे ऊपर है तो ये लाल हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा बैगनी नीचे वाला। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण हो रहा है। तो इंद्रधनुष बनने में 2 घटनाएं कौन कौन सी हैं बताइए? क्या? ये हुआ प्रकाश का विक्षेपण, और ये क्या हो गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तब जाके हमारा क्या होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, आगे की वीडियो में और हम जानेंगे आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं उसमें करना। और ठीक है, कितना मिनट हुआ?